हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेजिड्यू। ओके, सबसे पहले इसमें हम ये डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल। ओके, let z is equal to a be a pole of order m of a one valued function f of z, and gamma be any circle of radius r with center at z is equal to a, which does not contain any other singularity except at z is equal to a. Then f of z is analytic within the annulus r is less than mod z minus a is less than r. Hence, it can be expanded within the annulus in a Lorentz series in the form f of z is equal to summation n equal to 0 to infinite an z minus a to the power n plus summation n equal to 1 to infinite bn z minus a to the power minus n. Okay, where an is equal to 1 upon 2 pi iota integral c f of z upon z minus a to the power n plus 1 into dz, and bn is equal to 1 upon 2 pi iota integral gamma f of z upon z minus a to the power minus n plus 1 into dz. Okay, and here mod z minus a is equal to small r being the circle gamma. ओके, ये बिल्कुल लॉरेंट सीरीज के ही टाइप का है, यहाँ तक तो लॉरेंट सीरीज ही है। ओके, ये लॉरेंट सीरीज ही है हमारी, और लॉरेंट सीरीज मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 कर दूं ना, तो ये मिलेगा b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल गामा f ऑफ z इंटू डी जेड। ठीक है, और यही हमारी रेजिड्यू कहलाएगी एट रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। पर्टिकुलरली b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। ओके, द कोफिशिएंट b1 is called residue of fz at the pole z is equal to a. It is denoted by symbol res at z is equal to a is equal to b1. ओके, तो सिंपली b1 जो है ना, ये हमारा कहलाता है रेजिड्यू ऑफ fz at z is equal to a. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेजिड्यू एट इंफिनिटी। Residue of fz at z is equal to infinity is defined as minus 1 upon 2 pi iota integral c f of z into dz, where the integration is taken round c in anti-clockwise direction. ओके, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि जब भी z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको fz की रेजिड्यू कैलकुलेट करनी होगी ना, तो माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड कैलकुलेट करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक थियरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियरम है हमारा कासी रेजिड्यू थियरम और द थियरम ऑफ रेजिड्यूज। ओके, लेट fz be one valued and analytic within and on a closed contour C, except at a finite number of pole z1, z2, z3 dash dash zn, and let r1, r2, r3 dash dash rn be respectively the residue of fz at these pole, then हमें प्रूफ करना है इंटीग्रल c fz dz is equal to 2 pi iota r1 प्लस r2 प्लस r3 डैश डैश rn, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर r1 r2 r3 जो है ना, ये हमारे रेजिड्यूज हैं। ओके, तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। सी के अंदर जितने भी पोल मिलेंगे ना, उन सारे पोल के करस्पॉन्डिंग आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। ओके, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटीग्रल 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। प्रूफ, let gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma n be the circle with center at z1, z2, z3, zn.
आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये हमारा एक क्लोज्ड कंटूर है सी। ओके, और इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Zn। ठीक है ना। तो ये Z1, Z2, Z3, Zn जो है ना, ये हमारे पोल हैं, और इन सारे पॉइंट्स को छोड़ करके फंक्शन इस रीजन में क्या है, हमारा एनालिटिक है। ओके, वही कह रहा है। और इस सर्कल, ये Z1 सेंटर मान करके, ओके, स्मॉल रेडियस लेकर के हमने यहाँ पे एक और कंटूर बनाया हुआ है और इसका नाम है गामा 1। सेम फॉर दिस इज गामा 2, this is gamma 3, and this is gamma 4, and this is gamma n. Okay, so let gamma 1, gamma 2, gamma 3 dash dash gamma n be the circle with center at Z1, Z2, Z3 dash dash Zn respectively, and radii so small that they lie entirely within the closed curve C. ओके, मतलब यहाँ पे जो आप सर्कल ड्रा करेंगे ना, वो इतना छोटा सा आप रेडियस लेकर के ड्रा करेंगे कि जो सर्कल बनेगा वो इसी के अंदर लाई करना चाहिए, इस क्लोज कंटूर के अंदर ही लाई करना चाहिए। ओके, एंड डू नॉट ओवरलैप, देन fz is analytic within the region enclosed by the curve C and these circle. Okay, hence by Cauchy theorem for multi-connected region we have integral C fz dz is equal to gamma 1 integral gamma 1 f of z into dz plus integral gamma 2 f of z into dz and so on integral gamma n f of z into dz। मतलब कि इस क्लोज्ड कंटूर C के करेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल होगा ना, उसकी वैल्यू इन सबके गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा n, इन सबके करेस्पॉन्डिंग के इंटीग्रल के सम के बराबर होगा। एंड दिस इज काशी थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ओके, बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज R1? R1 is equal to 1 upon 2 pi iota gamma 1 f of z into dz. ओके, तो यहां से अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं, इंटीग्रल गामा 1 f of z into dz is equal to 2 pi iota into R1। Okay, similarly integral gamma 2 f of z into dz is equal to 2 pi iota into R2। Okay, integral gamma 3 f of z dz is equal to 2 pi iota into R3। Okay, and integral gamma n f of z dz is equal to 2 pi iota into Rn। ओके, अब आप इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, जब आप इसे ऐड करोगे ना, तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब में 2 पाई आयोटा हमारा कॉमन है, तो 2 पाई आयोटा कॉमन कर लेंगे, तो ये R1 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 2 पाई R3 एंड सो ऑन, और 2 पाई आयोटा अगर हम कॉमन करते हैं तो ये मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेजिड्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।